general mechanism of EAS. This was quite normal and quite easy in the sense कि हमें करना ये है यहाँ पर कि हमने यहाँ से ये लिया था, ये वाला बेंजीन रिंग लिया था और हमारे पास E प्लस था। अब बच्चे इसमें ना इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पहले स्टेप में ये वाला हमारे पास है K1 और ये है K-1। ठीक, तो यहाँ से बन गया हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस H और ये वाला E है एंड हियर इट इज प्लस चार्ज है एंड सो और प्लस चार्ज में भी हम लोग इसे डायरेक्टली हाइब्रिड ही बना लेते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लिया ताकि वो याद रहेगा और आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। ये हमारे पास ये बन गया ऐसा एंड सो आई एम टेकिंग इट लाइक दिस वन। ये वाला ऐसे ले लिया, ऐसे नहीं, कुछ इस तरह से बना लेते हैं इसको। ये प्लस चार्ज लगा दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक और बीच में ये प्लस चार्ज है। ठीक, ये बन गया एंड देन फाइनली देयर इज लॉस ऑफ H प्लस, यानी यहाँ से ये H प्लस को लूज करता है एंड माइनस H प्लस हुआ तो दोबारा से हमारे पास ये E आ जाता है यहाँ पर। दिस इज द प्रोडक्ट। अब बच्चों इसमें एक छोटी सी बात है जो हमें ढंग से समझना है और अप्लाई करना है कि कौन सा हमारा स्टेप स्लो होगा, कौन सा फास्ट होगा। इसी को हमें एनालिसिस करना है, इसी को हमें ढंग से समझना है और इसको ध्यान से सुनना है और सोचना है, अप्लाई करना है। बिकॉज इससे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पर। एंड सो द कंक्लूजन इज दैट, अब देखना बच्चा यहाँ पर, इसमें यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला चार्ज स्पीसीज था, दिस वाज द चार्ज स्पीसीज, चार्ज इंटरमीडिएट था जिसने H प्लस को लूज किया है और ये एरोमेटिक बन के ये वाला बन गया हमारे पास। एंड सो वी कैन से दिस मस्ट बी फास्टर। ये वाला क्या है हमारे पास, ये फास्ट स्टेप होगा। इन जनरल हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला फास्टर स्टेप है। अब ये वाला जो हमने स्टेप लिख रखा है K1 और K-1, यानी इसमें रेट हमारे पास फॉरवर्ड का K1 लिया हुआ है और बैकवर्ड के लिए K-1 ले रखा है। अब जरा बच्चों इसमें से थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि कुछ ऐसा हो जाए और इसको हमने K2 मान लिया, दिस इज योर K2, ठीक, सो वी कैन से कि आउट ऑफ K1 यदि हमारे पास ऐसा हो कि K1 है, K-1 है और ये वाला है K2 है, सो इन दिस केस यदि इसमें ये लिख लिया यहाँ पर कि K1 इज डेफिनेटली जो रेट कांस्टेंट है यहाँ पर ये K1 और ये वाला K2, तो K2 इज ग्रेटर देन K1, तो केस 1 तो हमारे पास यही है कि K2 इज वेरी मच लार्जर देन और वी कैन से दिस इज फास्टर देन K1। ठीक, दूसरा सिचुएशन हमारे पास ये इसमें है यहाँ पर, सेकेंड इज व्हाट कि जब हमारे पास K2 कंपेरेबल हो K1 के, सेकेंड सिचुएशन इज दैट K2 इज कंपेरेबल टू K1 एंड रिमेंबर दिस वन, यदि मैं K1 और K-1 में यदि ऐसा हो जाए कि K-1 ज्यादा हो जाए K1 से एंड इफ K-1 इज मोर देन K1, यदि K-1 K1 से यदि बड़ा बन जाए, सो इन दैट केस अब क्या होगा रिएक्शन का, यदि जो बिहेवियर है वो पैटर्न कैसा होगा, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक, यानी कहने का यहाँ यह मतलब है कि K-1 जो है ये बहुत ही बड़ा हो गया, यानी ये स्लो स्टेप हो जाए और ये वाला हमारा स्टेप ये वाला कैसा हो गया, इन दैट केस यदि मैं ये कहूँ कि K-1 इज दिस वन, यानी ये वाला ज्यादा बड़ा है, यानी ये बैकवर्ड में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। सो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ, ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका, हमें इसके बारे में सोचना है, एनालाइज करना है, यानी इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा वो हमें ध्यान से देखना है और इसको इलाबोरेट करना है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज टू, यदि मैं इन दोनों का इफेक्ट देखने की कोशिश करूँ, समझने की कोशिश करूँ, तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं इस केस में कि हमारे पास जब ये K-1 बैकवर्ड वाला ज्यादा है, यानी ये रिवर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी इसमें ये ऐसे जाएगा नहीं ये वाला। ठीक, इसका मतलब है कि दिस स्टेप वुड बिकम स्लोअर, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा स्लो हो जाएगा एंड दिस वुड बिकम फास्टर, ये वाला हमारा फास्ट है।
बट पहले वाले केस में क्या हो रहा है यहाँ पर कि आउट ऑफ दीज टू, यानी इन दिस केस दो स्टेप में मैंने जो ब्रेक कर रखा है, स्टेप ए ये वाला है और स्टेप 2 ये वाला है। तो जब हमारे पास नॉर्मल केसेस है कि जब K2 हमारा जब K1 से बहुत बड़ा है तो उसके से कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेप है हमारा वो स्लो स्टेप है और ये वाला फास्ट है। यानी जब हमारे पास ये सिचुएशन है, इन दिस केस व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ इज, यहाँ सब ये कह सकते हैं इस केस में कि K2 फास्टर है और K1 स्लोअर है। So we can write, we can say step 2 is faster, step 1 is slower, therefore RDS, ये RDS है। बट इन दिस सिचुएशन जब हमारे पास ये वाला सिचुएशन हो, उस केस में यदि K-1 हमारे पास ये वाला ऐसे आ गया, तो अब क्या हो जाएगा कि K-1 यदि ये वाला बैकवर्ड डायरेक्शन वाला जो है वो फॉरवर्ड इधर ज्यादा आने की टेंडेंसी है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो K2 होगा वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। सो हियर वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दिस केस दिस K2 would be or step 2 is slower, step 2 is slower and RDS आया ना। जब ये स्टेप 2 स्लोअर हो गया और RDS है, एंड देयरफॉर इस केस में ये ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो ये जो पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे ये लिखा है स्टेप 2 इज स्लोअर एंड RDS, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा यहाँ पर यह, बच्चों ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर कि यदि मैं इसको यदि एनालाइज करूँ, देन वी कैन कंक्लूड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यदि मैं इसको देखूं, यदि ये वाला सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में चूंकि हमारे पास जो स्टेप ये वाला फास्ट है ये स्लो है, तो इस स्टेप में कहीं से भी यहाँ पर हाइड्रोजन क्या CH बॉन्ड टूट रहा है, क्या ये CH बॉन्ड टूट रहा है इसमें या नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा, ठीक। तो ये इसमें हमारे पास इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ये H है या D है या T है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि RDS वो स्टेप ही नहीं है जिसमें ये वाला RDS तो नहीं है हमारे पास, यहाँ जहाँ H टूट रहा है वो वाला हमारे पास RDS नहीं है। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। सो इन दिस केस देयर इज नो आइसोटोप इफेक्ट, इसमें कोई आइसोटोप इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज नो आइसोटोप इफेक्ट। But the moment you are taking this as step 2 is slower and RDS, यदि हमारे पास ये वाला slow और RDS हो जाए तो फिर क्या होगा उस केस में, सो इन दैट केस उस केस उन तरह के केसेस में क्या होगा कि यहाँ पर हमें आइसोटोप इफेक्ट दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर C और H का बॉन्ड टूट रहा है। यदि मान लो यहाँ पर ये D होता तो C और D का बॉन्ड टूटता, यदि यहाँ पे ट्राइटियम होता तो यहाँ पर C और T का बॉन्ड टूटता। यदि यहाँ पे T का बॉन्ड टूटना और D का बॉन्ड टूटना और ये C और H के बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी होगी सबसे ज्यादा किसमें लगेगी, Ct में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, फिर उसके बाद Cd में और फिर उसके बाद CH में। इसीलिए Ct वाला क्या होगा, स्लोअर होगा, then this is Cd, then this would be CH. So we can say Ct bond would be slower, Ct slower, slowest, then Cd and then CH. That is how we can connect. तो अब ये जो सिचुएशन है ये हमें ऐसे हर एक केस में ऐसे करके हमें याद नहीं रखना है, we can directly remember और we can directly say this way। हम लोग कुछ ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ऐसे समझा सकते हैं इस केस में, इफेक्टिवली वी कैन राइट दिस इज ऑब्जर्व, यानी ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये कंक्लूजन में यहाँ पे ड्रॉ करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, इन दिस केस दिस इज ऑब्जर्व, this is observed in case of iodination and सल्फोनेशन। बच्चों इसको हमें बहुत ही बढ़िया से याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पे दिखाई देगा, आयोडिनेशन में और सल्फोनेशन में ही होना है, बाकी केसेस में नहीं होगा। यानी नाइट्रेशन में नहीं होगा, एल्काइलेशन में नहीं है, एसाइलेशन में नहीं है, उसके बाद फॉर्माइलेशन में नहीं है, आप कुछ भी कर लो उन सारे केसेस में नहीं होगा। एंड सो व्हाट वी जस्ट नीड टू रिमेंबर, या तो ये ऐसे सिचुएशन हो और इफेक्टिवली वी कैन आल्सो से लाइक दिस, इसमें हम लोग कुछ ऐसे भी बोल सकते थे यहाँ पर कि यदि ऐसा हो जाए हमारे पास
हमने यहाँ पे लिखा है कि k-1 जो है हमारे पास, तो k-1 जो हमने ले रखा है, यदि वो k2 से बड़ा हो जाए या तो बराबर हो और ग्रेटर देन ऐसी सिचुएशन हो जाए, इन दैट केस वी कैन से कि जो हमारे पास स्टेप 2 है वो स्लोअर होगा, और जब वो स्लोअर होगा तब हमें आइसोटोप इफेक्ट दिखाई देगा। एंड दैट इज व्हाट द आइडिया इज। इस बात को हमें बढ़िया से और ढंग से याद रखना है और समझना है। So once we have done this one, so we can see if a reaction having this kind of you can say arrow, जिसमें कि ये फॉरवर्ड में बहुत ज्यादा है और ये बैकवर्ड बहुत थोड़ा सा है, तो उस केस में we can directly say कि yes there is no isotope effect at all। and this is again remember कि ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है, और ये हमें कहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है सल्फोनेशन में और आयोडीनेशन में। सो यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि आप आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में ही ये इफेक्ट दिखाई देगा, बाकी हम लोग नहीं यूज करते। Now the second thing is what? Second challenge is how to find this E plus, यानी E plus जो आता है हमारे पास, ये E plus कैसे बनेगा, and that is very important aspect to discuss with। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि how to generate this E plus, तो उसी के बारे में हमारा डिस्कशन है अब। So when I say this E plus is method of generation of E plus, methods of generation of E plus। So this E plus could be multiple things। मतलब यहाँ पर यह है, अब ये E plus जरूरी नहीं है हमेशा ये चार्ज ही हो। This E plus could be a dipole also। E plus could be a dipole also। तो dipole भी हो सकता है, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। Could be a dipole also। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इसमें अल्काइलेशन की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज अल्काइलेशन। सो व्हेन आई से अल्काइलेशन, इससे पहले E प्लस को जनरेट करने से पहले थोड़ा एक आध बातें और मैं करना चाहूंगा कि ओरिएंटेशन की पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट वुड बी गोइंग टू हेल्प अस इन अ वे कि कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी। सो जस्ट हैव अ लुक एट दैट। अब मैं यदि ऐसा कर दूं इसमें कि कोई ग्रुप लगा दूं, जैसे E प्लस हमने कहा यहाँ पर ये कैसे जनरेट करेंगे, ये तो खैर है ही। इसके अलावा यदि मैं कहूँ कि सब्स्टिट्यूटेड रिंग है मेरे पास, मान लो हमने यहाँ पर ये एक रिंग ले लिया और इस ग्रुप में हमने यहाँ पर एक G ले लिया, लगा दिया, डबल बॉन्ड है यहाँ पर ये लिया और ये ले लिया यहाँ से, एंड आई एम जस्ट मेकिंग 3 E प्लस मैंने यहाँ पे जोड़ा। तो E प्लस के कौन कौन से पॉसिबल पोजीशंस होंगे? सो वी कैन हैव 3 पॉसिबल पोजीशंस। नंबर 1 एक हमारा होगा यहाँ पर, पहला जो है हमारे पास, मैं इसमें E को यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। दूसरा मैं E को जोड़ूंगा, यहाँ पर जोड़ सकता हूँ मैं इसमें E को, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, और तीसरी बार E को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। This E is attached at this particular position। ये 3 पोजीशंस हैं। अब इन तीनों पोजीशन पे मैं जब E को जोड़ता हूँ तब देखो क्या क्या बन सकता है हमारे पास। एंड सो हैव अ लुक एट दैट। तो पहले मैं इसमें मैंने क्या कर दिया यहाँ से, सो आई हैव जस्ट अटैच्ड दिस E टू दिस वन। ये लिया मैंने, यहाँ पर ऐसे बनाया, ये G लिखा, और G के साथ मैंने यहाँ पर अब क्या कर दिया, ये E जोड़ा, और यहाँ पर ये H है। और जब इस डबल बॉन्ड का ब्रेक करोगे, ऑब्वियसली यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो ये G के नीचे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ऐसे बन गया। दूसरा केस, मैंने E को ब्लू वाले पर जोड़ा है, यहाँ पर ये वाला E मैंने यहाँ जोड़ा है, H यहाँ आ गया। अब डबल बॉन्ड ऑब्वियसली यहाँ से गया होगा, तभी यहाँ से वाला बना है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड इधर है और ये डबल बॉन्ड इधर है, और ये वाला हमारे पास ये G यहाँ पर है। थर्ड केस इज व्हाट? थर्ड केस में हमारे पास आता है कुछ ऐसा कि हमने G को यहाँ पे, E को हमने यहाँ जोड़ा है, और ये H है इधर, और ये वाला हमारे पास इसमें यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर ये वाला तो है E है ही, दिस इज योर G, एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी हियर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर। बच्चों इसमें ना अब एक बहुत ही ध्यान से इसको सोचने और समझने की आवश्यकता है यहाँ पर, एंड दैट द आइडिया इज दैट, तो ध्यान से सुनो, बस सुन लोगे ढंग से समझ में आ जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस, यहाँ की मैं यदि बात करूं तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास इस जगह पर है। इसमें पॉजिटिव चार्ज का यदि मैं रेजोनेंस कराऊंगा तो ये वाला यहाँ आ गया इस साइड,
तो चार्ज पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कभी भी इस वाले कार्बन जहां पर G जुड़ा हुआ है वहां पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, हाँ या ना? ठीक, सो वी कैन से, यदि आप देखेंगे इसका ड्रॉ करोगे तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज इस G वाले के साथ नहीं आ सकता। In this particular case, the moment you are shifting this here, यहाँ से आप जैसे इसको इधर शिफ्ट करोगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुंच जाएगा। So in this case, positive charge would go at these positions. जबकि इस वाले केस में यहाँ पर है और यहाँ पर आ सकता है, इस केस में यहाँ पर आएगा, इसमें भी यहाँ पर और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। So have a look at it। अब थोड़ा ध्यान सोचना यहाँ पर, यदि मेरे पास G इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, if G is electron releasing, G is इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी प्लस M है, प्लस H है, प्लस I है, ठीक। सो इन दिस केस क्या होगा, विच वुड बी मोर स्टेबल, यानी 1, 2 और 3 में बात करूं, ये 1 है, ये वाला 2 है और ये वाला 3 है। सो वी कैन इजीली से कि यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली है, यहाँ पर प्लस M है, तो यहाँ डोनेट करेगा तो ये रेजोनेंस से यहाँ पर इजीली रेजोनेंस हो गया। इसमें कभी भी यहाँ पहुंचेगा नहीं, तो इसमें कम रेजोनेंस होगा या फिर रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा नहीं, यहाँ पर भी आ जाएगा। सो वी कैन से यदि हमारे पास G इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो 1 वाला और जो 3rd वाला है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो वहां से हमारे पास मोर स्टेबल प्रोडक्ट भी बनेगा। सो वी कैन से 1 and 3 आर मोर स्टेबल, 1 is approximately equal to 3 more stable than 2 and therefore we can say यहाँ पर जो होगा this would be your major और ये माइनर बनेगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 1 और 3 हमारा मेजर बन गया और जो हमारे पास सेकंड वाला है वो माइनर बन जाएगा। ठीक इसके विपरीत यदि मैं इसमें G को इलेक्ट्रॉन ये बना दूं, लाइक मैंने G को एकदम से बोला है यहाँ पर कि G जो है हमारा दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, G इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यदि G इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए तो जहां पर प्लस चार्ज है वहां से विड्रॉल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसमें उससे रिलेटिवली कम है, इसमें भी ज्यादा ही होगा। So we can say 1 equal to 3 which is less stable than 1 equal to 3 which is less stable than second and therefore this would be your major। second वाला हमारा मेजर हो जाएगा और ये वाला क्या होगा हमारा माइनर हो जाएगा। So what is the conclusion of this discussion? डिस्कशन का कंक्लूजन ये है, दो बातों पे हमें ध्यान से देखना है कि जब भी कोई बेंजीन रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना हो तो पहला टास्क हम लोग ये करते हैं कि पहले तीनों ही पोजीशन पे E को जोड़ देंगे। जब आपने तीनों ही पोजीशन पे E को जोड़ दिया फिर उसके बाद हमें देखना है यहाँ पर कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो रहा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला मेजर हो जाएगा। एंड सो बेसिस दैट हमने क्या किया यहाँ पर कि जब हमने G को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मान लिया या प्लस M मान लिया या प्लस H मान लिया या प्लस I मान लिया, सो इन दैट केस वी कैन सी कि 1 और जो 3rd है ये जो प्लस चार्ज है ठीक उस ग्रुप के नीचे है जो कि प्लस M या प्लस H या प्लस I है। सो दैट वुड बी मोस्ट स्टेबल एंड दैट वुड बी फॉर्मिंग मेजर प्रोडक्ट और सेकेंड वाला माइनर हो जाएगा। यदि यही G इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाए सो इन दैट केस 1 and 3 वुड बी लेस स्टेबल एंड दैट वुड बी माइनर और सेकेंड वाला हमारा मेजर हो जाएगा। सो कंक्लूजन यहाँ से ये हो गया कि यदि हमारे पास बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे सो दैट वुड बी कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग। पहली बात मेटा डायरेक्टिंग हो गया, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि स्टेबलाइज इसमें कार्बन को डिस्टेबलाइज करेगा, सो वी आर सेइंग दिस इज डीएक्टिवेटिंग। जबकि ये वाला क्या हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग and activating। activating मतलब more reactive than benzene ring, so this is activating and this would be deactivating। so this is the second point we must remember। यानी पहला जो हमने डिस्कशन हमने किया था उसमें हमने ये देखा था कि आइसोटोप इफेक्ट कैसे अफेक्टेड होता है, वो हमने देख लिया था। अभी जो हमने देखा है इसमें ये देखा है कि किसी तरह के ग्रुप्स के कारण से किस तरह से ओरिएंटेशन अफेक्टेड होता है उसकी हमने बात की है। यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेगा, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो मेटा पे डायरेक्ट करता है। बच्चों इस बात को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, बनेंगे तो सारे, लेकिन जो उनका अमाउंट होगा
वो कम हो जाएगा, जो माइनर है उसका अमाउंट कम होगा, जो मेजर है उसका अमाउंट ज्यादा होगा. सो दिस इज द आइडिया ऑफ ओरिएंटेशन व्हेन a benzene ring is substituted. So the question is stating like this one. I have taken the situation like this: G1, G2, G1, G2, G1, G2. There are two different types of groups are there. अब इसमें हमने यहाँ पे ये लिखा, सिचुएशन ये बना दिया कि बोथ दोनों ही इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है और G1 इज मतलब स्ट्रॉन्गर है G2 से तीनों ही केसेज में. देन बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, G1 स्ट्रॉन्गर है G2 से, और देन एक इलेक्ट्रॉन लीजिंग है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. तो कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि एक ये ज्यादा रिलेटिवली ज्यादा विड्रॉ करता है या रिलेटिवली ज्यादा रिलीज करता है. तो वही हमने लिखा है G1 स्ट्रॉन्गर देन G2 और G1 लेस देन G2, एंड G2 इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन कंपैरिजन टू जितना स्ट्रेंथ से G1 को यहाँ डोनेट करता है उसके कंपैरिजन में. So what is the new position? पोजीशन मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पर 1, 2, 3 and 4. तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ जाएगा? This is what we need to identify. So just try it out. इसको आप कोशिश करके देखें. So looking at these different cases, यदि हम बात करें यहाँ पर, so effectively what we have seen in this case is जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है वही डिसाइड करता है ओरिएंटेशन को. इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप से ही हमें पता चलता है कि ये वाला कहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा, उससे हम डिसाइड करेंगे. एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन लीजिंग इज ऑलवेज डिसाइडिंग, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर दिस इज G1 इलेक्ट्रॉन लीजिंग है, इसलिए ये ऑर्थो और पैरा पे चला गया, 1 and 3 हो गया. इसमें जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो यहाँ पर सिंपल सा रूल हम ये कहेंगे कि जो स्ट्रॉन्गर है उसके मेटा पे जाएगा, सो दैट इट वोंट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. देयरफॉर स्ट्रॉन्गर का मेटा मतलब यहाँ पर यह हो गया, G1 स्ट्रॉन्गर है, उसका मेटा पोजीशन कौन सा है यहाँ पर? G1 इज स्ट्रॉन्गर, सो इसका मेटा हमारे पास सेकंड वाला है या फोर्थ वाला है. तो सेकंड और फोर्थ दोनों पे जा सकता है, लेकिन फोर्थ में चूंकि यहाँ पर स्टेरिकली हिंड्रेंस होगा थोड़ा सा, सो रिलेटिवली फोर्थ सेकंड इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट, यानी मेजर जो होगा वो सेकंड वाला ही होगा. यदि हम थर्ड की बात करें जहां पर एक इलेक्ट्रॉन लीजिंग हो और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इन दैट केस इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप दैट डोमिनेट्स. हमेशा इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप ही डोमिनेट करता है. इस बात को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, एंड सो दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप, सो दिस इज 1 and 3 पे जाएगा. सो जस्ट यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट. अब बाकी इसमें कोशिश करना, देखना, फिर इससे आगे की बात हम लोग और एग्जांपल के थ्रू करेंगे. अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर, कुछ मैं ग्रुप्स लिख रहा हूँ, तो इसमें हमें ये ढूंढना है कि कौन सा ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग है, वो हमें बताना है. एंड इमेजिन करना है आपको ऐसे सारे ग्रुप्स को हम लोगों ने क्या कर दिया है कि बेंजीन के साथ जोड़ देना है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेक. लेट्स डू दैट. अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कैसा है जो ग्रुप है वो किस तरह का होगा, ऑर्थो है, पैरा है. यदि इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप्स है तो वो ऑर्थो पैरा होते हैं. यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है यहाँ पर इन दिस केस दैट वुड बी मेटा, एक्सेप्ट जो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए होता है, जैसे यहाँ पे Cl है, तो Cl में क्या है, जैसे प्लस माइनस M है ड्यू टू वेकेंट डी और वाइटल के कारण से, और यहाँ पर लोन पेयर भी है. सो दिस इज यू कैन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट इफेक्टिवली दिस इज यू कैन से डीएक्टिवेटिंग है. सेम थिंग अप्लाइज टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पर, जैसे ये वाला सिनामिक एसिड का केस होता है, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होता है, एंड सो अकॉर्डिंगली वी कैन प्रेडिक्ट. When it comes to pH2 में यहाँ पर फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, so this is again possible, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही हो जाएगा. NC में नथिंग है, बाकी इसमें आप ट्राई करके देखना. तो NC में कुछ भी नहीं है यहाँ पर, so because in this case इस स्ट्रक्चर would be like N plus और ये C minus है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला मेटा ही होगा. S minus on the other hand, this is your ortho para directing, SH is ortho para directing. That is what and we can see. बाकी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे that we can try. इससे आगे आप चलते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमने इफेक्टिवली ये सब क्या सब देख लिया. सो लेट अस कंक्लूड द थिंग इन अ वे लाइक हमने अभी तक जो देखा है वो इन चीजों को देखा है कि कैसे भाई आइसोटोपिक इफेक्ट कैसे होता है, फिर से ओरिएंटेशन हम कैसे बात कर सकते हैं. देन हमने यहाँ पर देखा है कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करेगा और डीएक्टिवेट करेगा. वन मोर थिंग एंड दैट इज द लास्ट थिंग दैट वी कैन सी हियर इज कि दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन केस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक लाइक दिस वन. सपोज जैसे मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ केसेस लाइक नंबर 1, हमने नेफ्थलीन में कहाँ पे जाएगा, नेफ्थलीन इज दिस वन. जैसे हमारे पास नेफ्थलीन है, तो नेफ्थलीन में जो हमारे पास E+ हम जोड़ते हैं वो किस जगह पे जाता है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है, लाइक दिस वन एंड दिस वन. इसमें थोड़ा सा मैं फोटो को ठीक कर दूं, सो यू विल सी हियर इन दोनों में हमारे पास पोजीशंस हैं. यहाँ पर हमें ये चेक करना है इसमें कहाँ पे जाएगा. सेकेंड हमें ये बताना है कि व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ एंथ्रासीन.
में कौन से पोजीशन पे जाएगा, देन आई कैन टेक इट इन दिस वे। ये वाला लिया हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये वाला ऐसे है। थर्ड एज वी कैन टेक, थर्ड यदि मैं इसमें pyridine ले लूं तो क्या हो जाएगा, pyridine डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है हमारे पास। देन फोर्थ एज पायरोल में कहाँ पे जाएगा। अब मैं इसके अलावा ये करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर जस्ट टेक दिस वन। फिफ्थ में मैंने यहाँ पर ये से ये ले लिया, रिंग को मैंने जोड़ दिया कुछ ऐसे, ये ऐसे है, ये वाला ऐसे है, डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, ऐसे करके डबल बॉन्ड ओ लगा दिया मैंने यहाँ पर, इस तरह से हो गया, ये वाला है। देन सिक्स्थ एज आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन, ये ऐसे लिया, ये ऐसे ले लिया, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर एक NH लगा दिया और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O लगा दिया। नाउ जस्ट चेक ऑल दीज, इन सारे केसेज में व्हाट आर द प्रेफर्ड पोजीशंस, कौन कौन से हैं वो हमें मार्क करना है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर यदि मैं देखूँ इस वाले केस से पहले वाले केस की बात करूँ तो मैं एक को फिक्स कर लो, तो मैं यहाँ पे पूछूंगा अब तो यहाँ पर जाएगा या यहाँ पे जाएगा, यही दो लोकेशन हमारे पास अवेलेबल है। इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है, ये तीन पोजीशंस अवेलेबल है। देन इन दिस केस वी कैन सी हियर, यहाँ पर और यहाँ पर अवेलेबल है। इन दिस केस अगेन यहाँ पर और यहाँ पर। तो ऐसे ही करके आपको ये ढूंढना है कि बेंजीन में जैसे इस वाले केस में कहाँ पर जाएगा वो ढूंढना है, इस वाले में कहाँ पर जाएगा ये हमें ढूंढना है। जस्ट ट्राई इट आउट। So when we have these multiple rings like this, anthracene लिया या naphthalene ले लिया या फिर pyridine ले लिया, pyrrole ले लिया, so in these cases we can see फंडा वही है, आपको E प्लस जोड़ना है, कार्बोकेटाइन बनाना है और उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है। so जब आप इसको स्टेबिलिटी चेक करोगे so you will find here कि naphthalene वाले केस में यहाँ पे आएगा, here in this case anthracene वाले में ये बीच में आएगा। जब pyridine में बनाओगे यहाँ पर तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव, जब E को यहाँ पे जोड़ोगे और यहाँ पे जोड़ोगे तो दोनों ही केसेस में आप देखोगे तो यहाँ से ये वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। इन दिस केस पायरोल में ये दोनों पोजीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पोजीशंस, तो यहीं पे ही इलेक्ट्रोडेंसिटी मैक्सिमम होता है, 2 और 5 पोजीशंस बोलते हैं इसको, हाईली एक्टिवेटेड है। देन इन दिस केस यहाँ पर हमने लिया, इसमें दो रिंग्स हैं, इसमें C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर CH2 है, प्लस H इफेक्ट है CH2 का, तो ये एक्टिवेटेड है, ये डीएक्टिवेटेड है, तो हमेशा एक्टिवेटेड रिंग में ही होगा। एंड देयरफॉर A वाले में गया यहाँ पर। इन दिस केस यदि मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे NH है, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, दिस इज अगेन डीएक्टिवेटिंग, यानी B रिंग हमारा डीएक्टिवेट हो गया एंड ये वाला A वाला रिंग अभी भी एक्टिवेटेड है। इंस्टेड ऑफ दिस सपोज जैसे मैंने यहाँ पर लिया NH ले लिया और यहाँ पर CH है, दोनों में ज्यादा डोनेटिंग कौन सा है, ये वाला ज्यादा डोनेटिंग है, सो दिस इज मोर एक्टिवेटेड, सो यहाँ पर ये वाला आ गया यहाँ पर। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक द रिएक्टिविटी, ओरिएंटेशन कुछ हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। अब हम लोग इंडिविजुअल रिएक्शंस की बात करेंगे, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, उसका फॉर्माइलेशन और सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। विल सी द एग्जांपल्स हाउ E+ इज जनरेटेड और उन्हीं E+ के बारे में हमारी चर्चा होगी। So let us look at that part, हम लोग वहां से चलते हैं कि generating E+ and looking at the different part of reaction। यानी पहला जो इसमें हमारे पास आएगा that is your alkylation की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। alkylation of benzene ring। नंबर 1 रिमेम्बर, चूंकि हमने यहाँ पहले ही मेंशन कर रखा है कि भाई कुछ भी हम कर ले इसमें जो आइसोटोपिक इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे दिखाई देता है, सिर्फ दिखाई देता है आयोडीनेशन में और सल्फोनेशन में। सो वी कैन राइट हियर नो आइसोटोप इफेक्ट, नो आइसोटोप इफेक्ट, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें E+ कैसे जनरेट करेंगे, सो हाउ इज दिस E+ जनरेटेड, एंड सो द मेथड्स टू जनरेट E+, यानी हमें अल्काइल ग्रुप जनरेट करना है। यानी कहने का ये मतलब है कि यहाँ से मुझे बेंजीन रिंग लिया हमने, इसमें हमें R+ लगाना है और यहाँ सीधा कुछ नहीं करके सीधा R+ जोड़ दिया हमने यहाँ पर और ये यहाँ से H+ निकल गया, बस कहानी यही है। अब इसी कहानी में ट्विस्ट कहाँ पर है, ट्विस्ट है इस R+ के साथ। तो आप कुल कितने तरीके से इस R+ को जनरेट कर सकते हो, यानी दिस इज बेसिकली इन अ वे कि ये कार्बोकेटाइन का मेथड ऑफ जनरेशन है, एंड सो वी कैन डू इट इन द फॉलोइंग वे। सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका है, सबसे आसान तरीका है, स्टार्टिंग में बच्चों आप इसको ध्यान रखना कि जब भी कोई रिएक्शन की हम बात करते हैं तो स्टार्ट करो हमेशा एल्केन से, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन,
ऐसे करके चलते जाओ, एंड सो वी कैन डू इट इन दिस वे। देखो ये थोड़ा सरप्राइजिंग सा रिएक्शन होगा आपके लिए, मे बी आप लोगों ने किसी ने पढ़ा भी हो, बट ये दिस इज समथिंग। टर्सरी ब्यूटाइल लिया हमने यहाँ पर एल्केन में प्लस HF लेते हैं हम लोग, सो दिस इज समथिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और यहाँ पर ये वाला क्या बना देता है, ये वाला दिस अल्काइल कैटायन बनाता है, टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन बनता है। ये एक बस आपको ये एक्सक्लूसिव सा रिएक्शन है, ये आपको वैसे याद रखना है। ये वाला रिएक्शन, जो हमारे पास ये वाला टर्सरी ब्यूटाइल है, यानी वी कैन से 1 2 3 4 हमने लिया, यहाँ पर इसमें इस ब्यूटेन के फॉर्मूला में HF डालते हैं तो ये वाला कैटायन यहाँ पे बन जाता है, एंड सो वी हैव गॉट दिस वन, ये वाला बन गया। दूसरा जो मेथड की मैं बात करूंगा यहाँ पर, सेकेंड वन इज दैट एल्कीन ले लिया हमने, यहाँ पर एल्कीन लिया। अब इस एल्कीन में कोई भी H प्लस डाल दो तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल में फॉलो करना है और यहाँ पे कैटायन बना लेना है, एंड सो वी हैव गॉट दैट। अब इसमें एल्कीन कैसा भी हो, सो सपोज जैसे मान लो मेरे पास इसमें एल्कीन हमने इस तरह का ले लिया, जैसे अभी हमारे पास ये ऐसे था, ये ऐसे है, डबल बॉन्ड है। अब हमने इसमें H प्लस ले लिया, अब क्या होगा, अब यहाँ से होगा ये 1 2 3 ये वाला आ गया, और यहाँ पर हमने एक बॉन्ड ये लिया और यहाँ पर एक प्लस बना दिया। जैसे ये प्लस बनाया, अब देखो बच्चे इसमें क्या होगा, देयर इज रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की हम बात करते हैं, यानी दिस वुड बी रीअरेंजिंग टू दिस वन, एज अ रिजल्ट दिस वुड बी फॉर्मिंग, ये वाला यहाँ गया और ये वाला फिर से प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है इसमें से, क्योंकि हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया तो ये रीअरेंजमेंट प्रोसेस है, ठीक। और रीअरेंजमेंट हमेशा 1 2 होता है। मैं एक बार क्विकली शॉर्ट ब्रीफ में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर ये हम लोग रीअरेंजमेंट कैसे कराते हैं, यहाँ पर ये वाला जैसे हमारे पास है तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराते हैं, या अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग कराते हैं, या बेंजीन रिंग की शिफ्टिंग कराते हैं, और हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बनता है। एंड देयरफॉर वी कैन डू इट इन दिस वे, हमने मिथाइल वाले ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट कराया और ये कार्बोकेटाइन ऐसे बन गया, एंड नाउ दिस कैन बी यूज्ड टू, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये वाला बिहेव करेगा। सिमिलरली सपोज मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिया, डबल बॉन्ड यहाँ पर है और ये वाला प्लस चार्ज हमने यहाँ पे बना रखा है। सो व्हाट कैन हैपन इन दिस केस, यदि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ऐसे और एक मिथाइल मैंने यहाँ पे लगा दिया, सो वी कैन हैव दिस वन अगेन, H प्लस लिया तो H प्लस के बदले HF ले सकते हो, HCl ले सकते हो, कोई भी ले लिया। सो अगेन दिस वुड बी जनरेटिंग अ कार्बोकेटाइन लाइक दिस वन, ये वाला ऐसे बन गया। तो यानी एल्कीन से हम लोग कुछ इस तरीके से जनरेट करा सकते हैं। अल्काइल ग्रुप हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया, अब इस कार्बोकेटाइन क्या करना है, सीधा बेंजीन के साथ जोड़ देना है। तो सिमिलरली यदि मैं सपोज इसमें ऐसे ले लूं, ये लिया ऐसे, डबल बॉन्ड है, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है। नाउ व्हाट कैन हैपन इन दिस केस, H प्लस ऐड कर दिया तो देखो बच्चों इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ से किसी जगह पे जोड़ोगे तो कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे बनेगा, देन दिस वुड बी कमिंग हियर, सो वी कैन हैव दिस वन, यानी हमारे पास फिर जो बीच में बने कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट वुड बी लाइक दिस, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। क्योंकि हमें मोर स्टेबल वाला चाहिए तो डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला प्लस ऐसे बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो दैट वे वी कैन कनेक्ट, कुछ इस तरह से हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। देन द फर्दर एज, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर, ये एल्कीन से हो गया, सिमिलरली अल्काइन से भी क्रिएट कर सकते हैं। सी में हम लोग लेते हैं अल्काइल हैलाइड। व्हेन यू टेक दिस अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर हमने Cl लिया है, यहाँ पर जस्ट टेक AlCl3 और हीट कर दिया। तो जैसे आप इसमें AlCl3 और हीट करते हैं, so as a result what we get is, in this case you will have this one। देखो बच्चों इसमें क्या होगा, होगा ये यहाँ पर Cl है और AlCl3 है, Cl has vacant, this has lone pair of electron and this has vacant p orbital। अब यहाँ से क्या होगा, this can donate electron to this one, as a result what happened, तो हुआ ये, यहाँ से ये वाला Cl है तो ये Cl और ये AlCl3, यहाँ पे चार्ज कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसने डोनेट किया है, सो दिस विल एक्वायर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, एज अ रिजल्ट दिस वुड बी क्रिएटिंग, ये चला गया इस साइड, एज अ रिजल्ट यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ गया, प्लस AlCl4 माइनस ये वाला बन गया। अब इसमें देखो ट्विस्ट कहाँ पर है, ट्विस्टिंग हम बात करते हैं तो यहाँ पर ट्विस्ट होता है जब हमारे पास मान लो अल्काइल ग्रुप ही है, लेकिन इस अल्काइल ग्रुप में यदि हमने कभी AlCl3 ले लिया, कभी ZnCl2 ले लिया, कभी कुछ ले लिया, तो उस केस में फिर थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे चेंज होगा वो हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये ऐसे ले लिया, ये Cl है यहाँ पर, अब इसमें जब ये Cl इधर है
Now what can happen if I have taken this AlCl3, this is 0 डिग्री सेल्सियस, एक हमने 0 पर मतलब लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर. Then what kind of product we expect in these two cases? यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. So what do we expect in this particular case? So in this particular case, ध्यान रखना है यहाँ पर बच्चों, जब ये लो टेम्परेचर है, in that case this is just complexing and it is existing in the form of dipole के फॉर्म में ये exist करता है. Cl AlCl3 हो गया. So there is delta plus, this is delta minus, ये वाला क्या हो गया डेल्टा माइनस, फिर यहाँ से चला गया. So this will acquire a delta minus, यहाँ पे ये वाला डेल्टा माइनस आ जाएगा. So ultimately we have got this one. जबकि जब हाई टेम्परेचर है, in that case this bond is broken and rearranged product is there. ये वाला प्लस यहाँ पे बनता है. यानी पहले तो खैर हम लोग ऐसे करेंगे इसमें कि पहले तो नॉर्मल कार्बोकेटाइन बना लिया, यानी यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना and then there is rearrangement. इसके बाद हमने इसको रीअरेंज करा दिया and so you will have this one. उसके बाद हमारे पास ये वाला ऐसे कुछ बन जाता है. अच्छा बच्चों, इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि जो लेविस एसिड की एक्टिविटीज होती हैं, इट इज गोइंग लाइक दिस वन. ये वाला स्पेशली आपको याद रखना है, प्लीज डोंट फॉरगेट इट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज प्लीज इस बात को आप ध्यान से रखना याद. वो याद ये रखना है, the order is AlCl3 is stronger Lewis acid than FeCl3, then TiCl3. This order is again common सा order है, पीटर साइक्स में आप देखते दिख जाएगा ये वाला order, ZnCl2 and then SnCl4. यहाँ पे कहने का यहाँ यह मतलब है कि जो रीअरेंजमेंट हम लोग करा रहे हैं यहाँ पर AlCl3 प्रेजेंस में, the same rearrangement may not be available with FeCl3. FeCl3 में ये बहुत जरूरी नहीं है, ये स्पेशली हमें इसका ध्यान रखना होता है. So we can see here कि रीअरेंज प्रोडक्ट तभी बनेगा जब टेम्परेचर हमारा हाई हो, उस केस में, अदरवाइज हम लोग नहीं करते हैं वहां पर. So this is how we can generate from this halide. अब इस halide के अलावा भी हम लोग हमारे पास मेथड्स हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये ले लिया, एक और नेक्स्ट वन फ्रॉम अल्कोहल. डी में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सी एंड डी. डी में हमारे पास है फ्रॉम अल्कोहल वी कैन जनरेट. फ्रॉम अल्कोहल में क्या होना है, फिर से अल्कोहल. So this is ROH लिया हमने यहाँ पर, कोई भी लेविस एसिड ले लो, H प्लस ले लिया और AlCl3 ले लिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड ले लो. So in either case it would be just going to generate this one. यहाँ से ये वाला क्या होगा, OH, ये प्लस, और ये यहाँ पर जो भी H होगा तो H, AlCl3 है तो AlCl3, BF3 है तो BF3, and then this is just losing out H2O to generate this cation. Same thing could have happened with this also. Suppose जैसे मैंने इसके बदले यहाँ पर ये ले रखा है, AlCl3 ऐड कर दिया. Again what will happen, this is just donating electron to this one. तो यहाँ से ये वाला आ गया O और ये AlCl3, तो AlCl3 पे माइनस, और यहाँ पर ये क्या है, सॉरी ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस आ गया. अब यहाँ से बेंजीन इसके ऊपर अटैक कर सकता है. So this is just creating delta positive over here. तो यहाँ पर ये इजीली अटैक हो सकता है. तो फ्रॉम अल्कोहल वी कैन जनरेट, देन वी कैन हैव दिस वन, एल्डिहाइड और कीटोन्स में भी जनरेट करा सकते हैं हम लोग, लेकिन कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं, एक तो हमारे पास जो एस्टर होता है वहां से हम लोग एल्काइलेशन के लिए नहीं, लेकिन एसाइलेशन में हम लोग यूज करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स बाय व्हिच वी कैन जनरेट अल्काइल ग्रुप्स. इस तरह से हम लोग कुछ जनरेट करा सकते हैं. सो दीज आर सम कॉमन मेथड्स हैं. अब इसके बाद कुछ और स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो होंगे दैट आई विल टेक अप, बट बिफोर दैट प्लीज हैव अ लुक एट दीज. इसको थोड़ा ध्यान से देखो, समझो, एंड देन विल गो अहेड.